जी नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस चैनल पर आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। आखिर क्यों मालदीव इतना जो है ट्रेंड कर रहा है और क्या है मालदीव की कहानी। तो मालदीव जो है वो इस समय जरा सा देश, जरा सी जनसंख्या, लेकिन इस समय पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, अखबारों में ट्रेंड कर रहा है, गोदी मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। हर जगह आप देख रहे होंगे कि यह ट्रेंड कर रहा है। असल में हुआ क्या है यह जानना चाहिए आपको। वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। दरअसल मालदीव में जो पिछली सरकार बनी उसने चुनाव में अपना नारा दिया था, इंडिया गो बैक, इंडिया को वापस भेजने के लिए। आपको पता होगा कि मालदीव भारत का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। एक जमाना यह था जब मोदी जी वहां गए थे, ढेर सारे समझौते करके आए थे और वहां पर भारत की सेना का एक हिस्सा वहां पर था। और हमारे लिए वो इसलिए अच्छा है कि मिडिल ईस्ट की तरफ से या बाकी जगहों से हम जो निगरानी रखना चाहते हैं, वो मालदीव में अगर हमारी सेना होती है तो हमारे लिए निगरानी करना आसान हो जाता है। लेकिन हुआ यह कि वहाँ पर एक पूरा का पूरा माहौल बना भारत के खिलाफ। उसकी वजह आप जानते हैं। मालदीव में 90% से ज़्यादा जो है जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की है। और जिस तरह का भारत में लिंचिंग और बाकी सब हुआ, वो खबरें वहाँ भी पहुँचती हैं। तो वहाँ एक माहौल बना भारत के खिलाफ और चुनाव लड़ा गया। और जिस पार्टी ने भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करके चुनाव लड़ा था वह जीत गई। जीतने के बाद अभी तक का रिवाज यह था कि जो भी वहाँ जीतता था, वो जो प्रधानमंत्री वहाँ बनता था, वो सबसे पहली विदेश यात्रा यानी कि भारत की यात्रा करता था। लेकिन इस बार वो रिवाज तोड़ दिया गया। लगातार यह बातें कही गईं कि भारत को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। तो एक विवाद जैसी स्थिति बनी। और यहाँ पर यह भी मैं बता दूं कि चीन जो है श्रीलंका को लेकर, मालदीव को लेकर जो हमारी दोस्तीगिरी है वो जानना चाहता है। और यह एक बड़ी कूटनीति असफलता है हमारे देश की। लेकिन हमारे देश में, हमारे गोदी मीडिया में कूटनीतिक असफलता, मोदी सरकार की तो किसी असफलता पर बात तो होती नहीं है। तो बात शुरू हुई जब मोदी जी गए लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप से वो उनका शानदार वीडियो आया। आपने देखा होगा कि किनारे घूमते हुए लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी भी बहुत खूबसूरत हैं। तो दोनों का जो मिला जुला फोटो आया वह इतना खूबसूरत था कि लोग बिल्कुल पागल हो गए। और उसी पागलपन में जो दक्षिणपंथी ट्रायल गैंग है उसने मालदीव को गालियां देनी शुरू कर दी। इधर से मालदीव को गाली हुई तो उधर भी वैसे ही गालीबाज मिनिस्टर बैठे हुए हैं। 3 मिनिस्टर ने ऐसी कुछ पोस्ट की जो भारत के खिलाफ थी और मोदी जी के खिलाफ थी। तो अब मामला पहुंचा गया हाई कमीशन। हाई कमीशन जो मालदीव में भारत का है वो पहुंचा, क्योंकि ट्रायल्स की शिकायत तो हाई कमीशन कर नहीं सकता। लेकिन जब मंत्री ने लिख दिया तो उसकी शिकायत तो होगी ही। तो शिकायत पहुंची और खबर यह आई कि 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। कल वो खबर बहुत सेलिब्रेट की गई। उसमें कहा गया कि भारत की आलोचना करने वाले जो अधिकारी हैं या बाकी सारे लोग हैं, वो मालदीव का अपना स्टैंड नहीं है। यह गलत है, इस तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिए। भारत की जब भी आलोचना कहीं भी होगी तो मेरे जैसे भारतीयों को बुरा तो लगेगा। और बुरा लगा और पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाया। यह ट्रेंड यहाँ तक चला कि पूरे भारत में ट्रेंडिंग में चला गया। लेकिन मेरा सवाल मालदीव से है, यह है कि एक तरफ आप गो इंडिया ट्रेन चलाकर चुनाव जीतेंगे, दूसरी तरफ आपको भारत से टूरिस्ट भी चाहिए। यह तो बड़ी इंसाफी है हुजूर। और इस बात पर तो मैं आदरणीय मोदी जी के बिल्कुल साथ हूँ कि लक्षद्वीप जैसी जगह अगर डेवलप की जाती है, हमारे पास तो इतना बड़ा तट है, मतलब पश्चिम में भी पूरब में भी इतना बड़ा समुद्र तट है। मैं अभी उड़ीसा गया था, मुझे लग रहा था कि अगर वहाँ की सरकार कोशिश करती तो इतने सारे बीचेज वहाँ बन सकते थे कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते। तो अगर लक्षद्वीप ऐसा डेस्टिनेशन बनता है तो एक भारतीय की तरह मुझे भी तो खुशी होगी।
की इकनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। 2-4 साल तक, तो 2-4 साल में फिर कहीं और से मालदीव लोग आने लगेंगे, तो शायद जो है चीज़ें अपसेट हो जाएं, लेकिन अभी तक तो गहरा असर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर मालदीव में भारत के खिलाफ ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं और वहाँ पर चाइना का असर पड़ता रहा, श्रीलंका में पहले ही चाइना पांव जमा चुका है, इधर नेपाल में जमा चुका है, उधर भूटान में भी जमा चुका है। अगर हमारे आसपास के पड़ोसियों पर चाइना का असर लगातार पड़ता रहा तो यह सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है। तो बेहतर तो यह होता कि उधर वाले भी इधर वाले भी दोनों नफरत छोड़ के आपस में बात करके जो पुराना रिश्ता है उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश की जाती। लेकिन यहाँ तो जो होता है सोशल मीडिया के लिए होता है, न्यूज के लिए होता है। अभी बहुत लोग लक्षद्वीप जा रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि गरीब आदमी किस तरह से लक्षद्वीप जाएगा पैसा खर्च करके, लेकिन पैसे वाले जो हैं वो मालदीव की जगह कोई और विदेशी बीज ढूंढ लेंगे, क्योंकि इनको हिंदुस्तान में नहीं, भले हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान में कमाते हैं, लेकिन मज़ा तो इनको विदेश में ही आता है। तो मालदीव की यह थी कहानी, बहुत शार्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।